Good morning, class 7 student. Okay, this is our future step book, and today we will read chapter number 16, throwing away a tree. Throw means होता है फेंकना, फेंक देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थ्रो का मीन्स हो रहा है कि पेड़ को गिरा देना, काट देना। Okay, this is poem. This poem is written by Thomas Hardy. Okay, but before reading this poem, first of all understand this line. Okay, तभी आप आगे समझ पाओगे। इन द अबव पोएम द पोएट डिस्क्राइब, जो हमारी पोएम है उसमें पोएट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हाउ ए लार्ज 200 ईयर्स, ये एक बहुत बड़ा 200 साल पुराना स्ट्रॉन्ग ट्री है, इसका डाउन बाय, और वो काट दिया जाता है किसके द्वारा, 2 वुड कटर्स जस्ट 2 आवर्स, 2 वुड कटर के द्वारा 2 ही घंटे में उस 200 साल पुराने पेड़ को काट दिया जाता है। ओके, अब ये लाइन जब क्लियर हो गई है तब आपको अब आगे की पोएम समझ में आ जाएगी। ओके, द टू एग्जीक्यूशनर, ओके, क्या बोलोगे आप, एग्जीक्यूशनर। द टू एग्जीक्यूशनर स्टॉक अलोंग ओवर द नॉल्स, नॉल्स मीन्स होता है स्मॉल हिल्स। ओके, तो यह पोएट कह रहे हैं कि दो एग्जीक्यूशनर वो होते हैं जो लोगों को जब फांसी की सज़ा हो जाती है और उनको फांसी दिलाने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्लाद बोलते हैं ना जिसको, ठीक है। तो यहाँ जो वुड कटर है उसको एग्जीक्यूशनर बोला गया उन लोगों को। तो वो लोग सीधे सीधे चले आ रहे हैं, कहाँ चले आ रहे हैं, स्मॉल हिल्स की तरफ, स्मॉल हिल्स की तरफ। बीइंग 2 एक्स विथ हैवी शाइनिंग एंड वाइट, और उनके हाथों में 2 एक्स है, जो एक्स कैसी हैं, हैवी हैं, शाइनिंग है, उसमें शाइनिंग है, और वाइट में चौड़ी है। जो कुल्हाड़ी है वो हैवी है, शाइन कर रही है, और वाइट है। और इस तरह से देखिए, ठीक है, ये कुल्हाड़ी है ना, इस तरह से। एंड ए लॉन्ग लिम्ब 2 हैंडल सा टूथे फॉर कटिंग ग्रेट बोल्स, बोल्स मीन्स तना, ठीक है। और ये कह रहा है और उनके हाथों में 2 लिम्ब हैंडल सा है। सा कैसी है, जैसे इस तरह से है, मान लेते हैं कि इस तरह से है आरी, जिसके ऐसे 2 हैंडल बने हुए हैं, और ऐसे ये टूथ, ठीक है, जो जिससे काटा जाता है ना वो, ठीक है। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं ए लॉन्ग लिम्ब 2 हैंडल्स आर टूथेड फॉर द कटिंग ग्रेट बोल, और ये जो आरी है वो किसको काटने के लेके जा रहे हैं वो लोग, उसके पेड़ के तने को। एंड सो दे अप्रोच द प्राउड ट्री दैट बेयर द डेट मार्क ऑन इट्स साइड। अब वो पहुंच चुके हैं प्राउड ट्री की तरफ। प्राउड ट्री मतलब जो 200 साल पुराना जो ट्री है उसके पास पहुंच चुके हैं, और उन्होंने उस पर ऑलरेडी क्या लगा दिया है, मार्क, डैट मार्क ऑन इट साइड। मार्क मतलब उसमें लगा हुआ है किसको काटना है। जैकेट्स डॉप्ड दे स्विंग एक्स एंड चॉप अवे जस्ट अबव ग्राउंड। अब उन्होंने अपना जैकेट उतारा और जो उनकी जो एक्स है उन्होंने ली, और ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर, पेड़ एकदम नीचे से तो नहीं काटते ना, थोड़ा सा ऊपर उन्होंने काटना शुरू कर दिया। एंड द चिप्स फ्लाई अबाउट एंड लाइव वाइल ऑन द मोस एंड फॉलन लिव्स। अब क्या हो रहा है, जब वो काट रहे हैं पेड़ को, जब काटते हैं तो उसमें से आपने देखा होगा जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो निकलते हैं। तो वो टुकड़े क्या हो रहे हैं, फ्लाई हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, मतलब इधर उधर गिर रहे हैं। एंड लाई वाइल ऑन द मोस, और क्या कर रहे हैं, नीचे भी गिर रहे हैं, जो धरती पे, मतलब जो पेड़ है उसके आसपास में मॉस है, काई बल लगी हुई है, और जो पत्तियां हैं उसके ऊपर वो गिर रहे हैं। टिल ए बोर डीप गैश इन द बाग इज हून ऑल द वे राउंड। अब उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें बहुत बड़ा उन्होंने गहरा घाव कर दिया है उसके बार्क में, मतलब उसके तने में। और काटते जाते हैं ना जब एकदम ही, और फिर क्या हुआ है,
ह्यू द वे राउंड, जैसे गोलाकार में काट लेते हो, जब बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो आप देखते होंगे कि चारों तरफ से कटते हैं, एक साइड से नहीं काटते वो लोग, है ना। तो उस तरह से काट दिया है। एंड वन ऑफ दैम ट्राई टू हुक अपवार्ड ए रॉप विच एट द लास्ट ही अचीव। और उनमें से किसी एक ने क्या किया, ऊपर जो पेड़ है उसका सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है उस पे जाके उसने रस्सी बांध दी है, ताकि वो जब गिरे तो एक जगह ही वो गिरे। द सा देन बिगेन, अब किसकी बारी थी? टिल द टॉप द टॉल जाइंट शिवर, अब बारी थी किसकी? आरी की। और जो टॉल जाइंट ट्री था वो अब क्या कर रहा था? हिल रहा था, कांप रहा था, शिविर कर रहा था। आई मीन थोड़ा सा वो कुछ कटना बाकी रह गया होगा। द शिविर आर सीन टू ग्रो ग्रेटर विच कट देन बिफोर, मतलब पूरा अभी नहीं कटा है, अब वो क्या कर रहा है? मूविंग कर रहा है, हिल रहा है ट्री। द एज आउट ऑफ सा टग द रॉप बट द ट्री ओनली शिविर। अब है द एज आउट ऑफ सा, सा मतलब वो जो आरी होती है ना, ठीक है। तो अब वो कट रही है, और टग द रॉप, अब जो रस्सी है वो भी बांध दी गई है, बट द ट्री ओनली क्यूर, क्यूर मतलब हिलना, हिल रहा है, वो कांप रहा है अभी। एंड नीलिंग एंड द साई अगेन दे स्टेप बैक टू ट्राई पुल मोर वंस, अब वो क्या करे, थोड़ा सा अपने घुटनों के बल बैठ गए हैं और उन्होंने नीचे से फिर से आरी करना शुरू कर दिया, मतलब थोड़ा थोड़ा वो हिल रहा था, और फिर से वही स्टेप किया और फिर से उन्होंने उसको काटना शुरू किया, लेकिन पूरा भी वो कटा नहीं। देन लास्टली द लिविंग मास्ट विंग, मास्ट स्विंग, स्विंग मतलब झूलना, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, जो सीधा खड़ा हुआ जो पेड़ था खंबे की जैसे जो खड़ा हुआ था उसने झूलना शुरू कर दिया, वो हिल रहा है। हिल रहा है मतलब आई थिंक लग रहा है कि वो अब कटना ही वाला है। पेड़ों को कटते हुए किस किसने देखा है? ठीक है, मैंने तो नहीं देखा, जिसने देखा वो बता सकता है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्री वगैरह बना हुआ ही नहीं है, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं। फर्दर स्विंग विथ ए शाउट, और वो अब हिल रहा है, जब हिल रहा है तो थोड़ी थोड़ी सी शायद आवाज़ भी होती होगी, जो ऐसे होती होगी। जॉब एंड एक रश असर, तो ये जो दो वुड कटर थे उनका नाम है जॉब और एक, ये क्या कर रहे हैं? अब दौड़ के साइड में चले गए हैं। रीज्ड द एंड ऑफ इट्स लॉग स्टेइंग पावर, साइड में चले गए हैं, उस जगह जहाँ पे उस जगह चले गए हैं, और वो जाके दूसरी जगह चले गए हैं, और ये अब पूरे पावर के साथ, लॉन्ग स्टेइंग पावर, पूरा पावर है, और अब जो ट्री है अब वो नीचे गिरने वाला ही है। द ट्री क्रेस्ट डाउनवर्ड्स, अब ट्री नीचे घिरा। इट शेक ऑल द नेबर्स थ्रू आउट, और जब वो नीचे गिरा तो उसके आसपास जो दूसरे जो छोटे मोटे जितने भी पेड़ थे वो भी हिल गए पूरी तरह से। एंड 200 years स्टेडी ग्रोथ, स्टेडी मतलब तो सीधा खड़े रहना, ठीक है। और इस तरह से 2 साल का सीधा खड़ा हुआ जो पेड़ था हैज़ बिन एंडेड इन द क्लास देन 2 hours, 2 ही घंटों में उसको फिनिश कर दिया गया। तो ये थी हमारी कहानी, सॉरी स्टोरी, थ्रोइंग अवे ए ट्री। आई थिंक काम इन्होंने ठीक नहीं किया, पेड़ को काटना नहीं चाहिए, और कोई बात नहीं, अगर नीड है तो अच्छी बात है काटिए, लेकिन उसकी जगह आप दूसरा लगा दीजिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज टाइम। यहाँ पे होगा स्टॉक, मीन्स वॉक लाइक हंटर, स्टॉक मीन्स क्या हो जाएगा? मीन्स टू वॉक लाइक हंटर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। ये आपका है KNOLLS, KNOLLS, नोल्स। चलिए
क्वेश्चन आंसर है आपके, ओनली 2 क्वेश्चन आंसर आर देयर। हाउ डज द पोएट मेक द रीडर रियलाइज दैट द वुड कटर वर क्यूल। ये कह रहा है कि हम लोगों को कैसे पता चला जो वुड कटर थे वो क्यूल थे। और व्हाट मैसेज डज द पोएट ट्राई टू कन्वे, पोएट ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। ही इज़ एबल टू कन्वे द इफेक्टिव, क्या उन्होंने कोशिश की, तो उनकी कोशिश हाँ थोड़ी सी हम लोगों को लगता है। चलिए आप क्या लिखोगे, बिकॉज दे वर लुकिंग द एग्जीक्यूशनर, क्योंकि वो एग्जीक्यूशनर की जैसे दिख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, इन दिस पोएम मैसेज इज़ नॉट टू कट ट्री, इसमें मैसेज क्या है, पेड़ों को मत काटो। एंड डोंट प्ले विथ नेचर, और प्रकृति के साथ मत खेलो। व्हेन वुड कटर कट द ट्री, जब वुड कटर पेड़ों को काटते हैं, पोएट सेड, POET, ठीक है, पोएट सेड दैट इन 2 आवर्स, कि 2 घंटों में 2 years ट्री वॉज कट, 2 साल पुराना पेड़ काट दिया गया। सो ही वॉन्टेड, क्या लिखोगे, सो ही वॉन्टेड टू से, इसलिए वो कहना चाहता था दैट डिस्ट्रॉय इज़ ईजियर, दैट डिस्ट्रॉय इज़ ईजियर, कि डिस्ट्रॉय आसान है देन बिल्ड, बनाने से, यानी कि बनाने से ज़्यादा नुकसान करना आसान है, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसको नुकसान होने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है। ओके, आप बड़ी मेहनत से कोई भी पेड़ उगाते हो ना, और सम टाइम उसको कोई भी उठा के ले जाता है या कोई भी डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो तो एडवांस हो गया, लेकिन उसको बनाने में करने में बहुत मेहनत लगती है। ओके, तो ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा है एडवांस इंडिया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।